जी, आज की जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ अरेज विद फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पता होना चाहिए दैट्स गोना बी द साइज ऑफ फंक्शन का मालूम होना चाहिए। बिल्ट इन फंक्शन है साइज ऑफ। तो इसमें हमारे पास जो यूज कर रहे हो दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर टाइप को कॉल कर लें, यहाँ इसके अंदर वेरिएबल को कॉल कर लें। तो इसकी एग्जांपल इस एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल को कॉल किया हुआ है और यहाँ से हम लोगों ने प्रिंट करवाया हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट यहाँ से पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन कीजिए करने के बाद हम लोग जो आउटपुट हमारे पास देखेंगे दैट्स एक्जेक्टली मीन अकॉर्डिंग टू द फ्लो 4481। सो नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, उसके अंदर एग्जांपल जो दी हुई है, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास टाइप का डिफाइन किया हुआ और टाइप को कॉल किया हुआ है और टाइप के मुताबिक हमारे पास उसको कॉल किया हुआ है। तो हमारे पास साइज ऑफ का फंक्शन को यूज किया हुआ है। लेट्स मी स्टार्ट रनिंग ऐप। सो इफ आई सी व्हाट इज द आउटपुट इट, दिस इज द आउटपुट, राइट? सो इफ आई कम गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, सो नेक्स्ट प्रोग्राम में आने के लिए नाउ अप ओवर हियर व्हाट आई एम गोना यूज, हम इसके अंदर मेरे पास तीन मेन काम हो रहे हैं। दिस इज माय पॉइंटर एड्रेस हो रहा है यहाँ पर पॉइंटर वन, दैट्स लेट अस से दिस इज 1000। उसका दो पोजीशन आपने ऐड ली हुई, 1008 आपने ले ली। तो 1008 माइनस आई मीन 1000 दैट इज 8। so जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज विद 4 बिकॉज दिस इज इंटीजर टाइम, so that the answer should becomes 2. Now if I'll get the answer, if I'll see, first of all we have to compile, then we have to run. जब रन करने के बाद बट आई विल सी द आंसर इज माय 2 ओवर हियर। तो इसके लिए मेरे पास तीन मेन अर्थमेटिक ऑपरेशंस काम हुए। दिस इज बेसिकली अर्थमेटिक पॉइंटर्स के टॉपिक पे से कवर कर रहे हैं हम लोग इस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट मैक्स लिया हुआ है। दिस इज अरे डिफाइन की हुई विद द नेम ऑफ वेरिएबल। उसके जो एलिमेंट्स है दैट्स 10, 200, 100 एंड 200। पॉइंटर का हम लोग ये ले रहे हैं ये आर के इक्वलेंट। फिर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं एड्रेस को, राइट? पॉइंटर के तो उसका पॉइंटर के एड्रेस को, दिस आई मीन दिस इज विदाउट पॉइंटर, दिस विद पॉइंटर, राइट? यहाँ पर आप लोग उसको कॉल कर एड्रेस ऑफ द वैल्यू और दिस इज परसेंटेज डी, दिस इज वैल्यू ऑफ माय वेरिएबल। उसके बाद आपने पीटीआर को प्लस प्लस किया हुआ है। नाउ इफ आई सी व्हाट आउटपुट कम्स अप ओवर हियर, सो इसको मैंने सबसे पहले रन कीजिए। रन करने के बाद जो मेरे पास इसके आ रही होगी वैल्यूज, वो इस फॉर्मेट में आ रही है। दिस इज बेसिकली एड्रेस, उसकी जो अगेंस्ट वैल्यू है, पहली जो एड्रेस थी उसकी अगेंस्ट वैल्यू 10 थी, फिर सेकंड वैल्यू उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू 100 स्टोर की है, फिर थर्ड वैल्यू एड्रेस लिया उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू 200 स्टोर किया। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने पहले एड्रेस ले रहे हैं, उस एड्रेस का कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसके अंदर वैल्यूज को मूव करवा रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यूज ली हुई है अरे के अंदर विच इज 10, 100 एंड 200। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। इसके अंदर ये कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंटर पी आपने इक्वल्स टू अरे इंट आई और प्रिंटिंग एन एलिमेंट, और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करवाने लगे हैं जितने भी हमारे पास पॉइंटर पी प्लस आई। तो मैं इसको सबसे पहले हम लोगों ने इसको यहाँ से रन कीजिए। रन करने के बाद जो मेरे पास जो आउटपुट आ रही होगी वो हमारे पास इस फॉर्मेट में नजर आ रही होगी 1 2 3 4 5। जितने भी एलिमेंट्स थे मेरे पास अरे के अंदर वो सारे के सारे हम लोगों ने इसके अंदर प्रिंट करवा लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर पहले ऐड हो रहा था, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज हैं, हम लोग उसको किससे देखते हैं। लेट मी रन आउट दिस प्रोग्राम। इसको मैंने प्रोसेस किया, उसके बाद इसको रन किया। तो बेसिकली आंसर मेरे पास दिस बिकम्स 2। सो इसमें अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास तीनों पोर्शंस काम कर रहे हैं, राइट? इसमें एडिशन भी हो रही है, आपके पास सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी फाइनली आप इसको कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम अप ओवर हियर। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास दिस इज माय दो फंक्शंस हैं, दिस इज विद अरे एंड दिस इज विद पॉइंटर। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले दो फंक्शंस कॉल किए, क्लियर वन और क्लियर टू, और मेरे पास अरे की जो वैल्यू 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमने 4 की किया हुआ है, ठीक है? उसका प्रिंट करवा रहे हो, कितनी दफा हम लोग प्रिंट करवाएंगे। दिस इज ए ऑफ आई। ए ऑफ आई के अंदर अगर मैं क्लियर वन को कॉल करता हूँ तो वो इसको जीरो कर रहा है। साइज ऑफ आई, साइज मेरे पास 5 है। दिस इज अगेन अगर मैं पॉइंटर को यूज करता हूँ वो अगेन उसको पॉइंटर का एड्रेस को हम लोग जीरो कर रहे हो। तो फाइनली जब इसको हम लोग रन करते हैं, रन करने के बाद इसके चेक करते हैं आउटपुट, तो आप देखेंगे तो मेरे पास 5 पेंटा जीरो से नजर आ रहे होंगे। सो दिस इज दिस प्रोग्राम अप हियर व्हिच इज आल्सो इन द नोट्स। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है,
यहाँ पर मेरे पास दिस इज 10 20 30 40 दिस इज अरे, आपके पास 4 नंबर्स की अरे है और यहाँ पर आप डिफाइन नहीं किया हुआ, ओपन रखा हुआ है, तो मतलब आप जितना मर्जी चाहें इसको डिफाइन कर सकते हो। दिस इज माय पॉइंटर बी पी टी आर इक्वल्स टू बी, दिस इज माय सेट किया पॉइंट टू अरे बी, ठीक है। आपने काउंट किया, दिस इज इंट आई ऑफसेट प्रिंट एफ करवाई हम लोगों ने, फिर फॉर की लूप लगाई, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ले रहे हो बी ऑफ आई की वैल्यू, राइट। फिर उसके बाद आई क्या है, बी 0 1 2 3, आप उसकी वैल्यू ले रहे हो। फिर यहाँ पर हम लोग पॉइंटर्स की नोटेशंस को हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको प्रिंट करवाएंगे, फिर उसकी वैल्यूज आप लेंगे 0 to 4 तक, ठीक है, 0 to 3 तक, 4 3 तक, 0 1 2 3 बिकॉज इज लेस देन 4, तो अगेंस्ट 3 बीपीआर आप लोग इसका ले रहे हो। अब जब इसको फाइनली जब हम लोग इसको रन करते हैं, तो ये बेसिकली अर्थमेटिक पॉइंटर्स का आपके पास क्वेश्चन है। तो मेरे पास जब इसको रन करके मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, array subscript notation, this is array subscript, this is pointer in array, this is my pointer in array, this is pointer subscript, this is my pointer subscript, this is my pointer, this is this is my array pointer subscript, and this is my pointer offset notations. So this is this program up over here. Now if I go to the next program, so next programs up over here, तो इसमें हमारे पास क्या क्या रहे हो, हमारे पास करेक्टर डिस्प्ले करवा रहे हो आप। दिस इज अरे में आप लोग ले रहे ए से लेकर, लेट से दिस इज माय ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक आप इसको ले रहे हैं, यहाँ तक। लेट मी शो यू अप ओवर हियर, ये जे तक आप इसको प्रिंट करवा, तो फॉर की लूप लगाई आपने लेस देन 10 0 to 9 तक, फिर डिस्प्ले करवाई और डिस्प्ले का जो फंक्शन आपने यूज किया हुआ यहाँ पर कैरेक्टर सी एच, और इसको आपने फाइनली यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ। इफ आई रन दिस वन, इसको मैंने फाइनली रन किया, वट एवर द आउटपुट कम्स अप ओवर हियर, तो मेरे पास कैरेक्टर ए बी सी से लेकर जे तक आपके पास कैरेक्टर प्रिंट आउट हो गए हैं। इफ आई गो टू द next program, now this is my program number 10. Now up over here what I'm gonna do, this is मेरे पास यहाँ पर क्या करने लगे हम, this is pointer, आप इसका fun आप लोग integer pointer array a डबल आर, तो सम ऑपरेशन हम इसमें क्या वैल्यू 10 मूव करेगा, इसमें हम लोग 20 में उसका रिटर्न हम लोग करेंगे कि ए डबल आर अरे के नाम से इस फंक्शन को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कीजिए हम लोगों ने कंपाइल, फिर इसके कीजिए रन, रन करने के बाद जो मेरे पास उसकी वैल्यूज आ रही होंगी वो मेरे पास ये आ रही होंगी 10 and 20। सो दिस इज दिस प्रोग्राम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरे को किस तरह रिटर्न करना है। नाउ इफ आई कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम up over here in this program what we are going to do, हम लोग पहले यहाँ पर हमारे पास दो तरह के अरेज डिफाइन करें, ठीक है, फिर उन दोनों अरेज को हम लोग यहाँ पर फाइनली सम करेंगे। दिस इज अरे नंबर 1, ठीक है, अरे नंबर 2, फिर उसके बाद उसको लॉजिकली हम लोग दोनों को एंड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सम कर, हम लोगों ने दिस इज बेसिकली सम अप ओवर हियर। सो दिस इज यहाँ पर नंबर ऑफ अरेज को कितनी दफा सम कर रहे हो। लेट मी गो थ्रू द प्रोग्राम अगेन, दिस इज माय void ni, इज माय इंटीजर, स्कैन ऑफ किया कीबोर्ड से, राइट, डिक्लेयर किया तो आपने अरेज को यहाँ पर नम अरे ए नम अरे बी, फिर उसके बाद सम अरे किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, यहाँ पर हम लोगों ने नम अरे i को कॉल किया, इसके रीड किया फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर इसी तरह ही हमने इसको b को, फिर हम लोगों ने दोनों को यहाँ पर हम लोग जितनी दफा हुआ दोनों को ऐड अप करने के बाद फाइनली हम लोगों ने उसको प्रिंट करवा दिया। हम लोगों ने यहाँ पर जब इसको रन किया, ना इफ आई रन अप, सो अप ओवर हियर लेट्स से वैल्यू हम उसको देते हैं 1 2 1 3, मेरे पास एट द एंड ये मेरे पास उसकी आउटपुट आती है of this code. Now if I see the next program up over here, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग sum of all elements, ठीक है, number of elements stored, ठीक है, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम उसको सबको जमा करेंगे, कहना मतलब ये 1 2 3 4 5 100 तक, ठीक है। जब इसको सबसे पहले कंपाइल कीजिए, फिर इसको रन कीजिए, तो मेरे पास लेट अस से इफ आई कम ओवर हियर और मैं यहाँ से लेता हूँ 1 2 3, लेट से इसका इनपुट और एलिमेंट्स टू बी अरेंज द एलिमेंट्स ऐसे 2, मैं कहता हूँ 5, तो मेरे पास यहाँ पर 6 + 5 उसने 11 कर दी, दो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिया अरे के, तो उसको जमा कर दिया हम लोगों ने फाइनली। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम, ये नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास बड़ा मजे का है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं परफॉर्म टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ टू अरेज। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैक्स
डिफाइन मैक्स किया हम लोगों ने 20, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दिस इज अरे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। रीड अरे, यहाँ पर रीड कर रहे हो आप अरे को, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं सेकंड फंक्शन, और हमारे पास यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं थर्ड फंक्शन, और उसके बाद दिस इज हमारे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ फंक्शन, और उसके बाद चारों फंक्शंस को यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे। आपका ए मैक्स बी मैक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, आपके पास ऐड आई मीन दिस इज आई मीन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, उसको ऐड और उसको सब्ट्रैक्ट, उसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर उसको स्कैन अप करके रीड, फिर उसके बाद ए कॉमा एन बी कॉमा एन कितनी दफा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी दफा आप कर रहे हो दैट डिपेंड्स, फिर उसका ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर फाइनली हम लोगों ने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट को फाइनली प्रिंट करवा के उसमें से आप प्रोग्राम में से एग्जिट कर लिया। तो इसको हम लोग करते हैं कंपाइल, इसको किया जी हम लोगों ने प्रेस रन, लेट मी शो यू नाउ, that's I said 2 first, I say second 5, and now second array I'll say second array lets me 6 7, now whatever the answer comes, add करने के बाद 3 plus 6 becomes 9, or 5 plus 7 becomes 12, or subtract करने के बाद 3 minus 6 minus 3, 5 minus 7 minus 2. So this program is perfectly working fine. So this is all the program for today's. So regarding to my topic, which is relationship of arrays with functions and pointers, and I hope आपको इसमें से काफी इसके learning में होगी from these examples. Thank you very much.